हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द टॉपिंग पॉइंट बाय मैल्कम ग्लैडवे बुक के बारे में। रात के 2 बज रहे थे। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। बस कहीं कहीं से धीमी हंसी या मोबाइल पर चल रहे वीडियो की आवाज आ रही थी। लेकिन रजत के लिए यह रात बाकी सब रातों से अलग थी। वह अपनी बेड पर बैठा था, एक हाथ में मैल्कम ग्लैडवे की दी टिपिंग पॉइंट और दूसरे हाथ में पेन, जिससे वह बीच बीच में कुछ नोट्स बना रहा था। रजत एक एवरेज स्टूडेंट था, ना ज्यादा पॉपुलर ना ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन उसे हमेशा से यह जानने की चाह थी कि दुनिया में कुछ लोग इतने इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं। क्यों कुछ लोग आसानी से लोगों को संगीत कन्विंसिबल था, द लॉ ऑफ द शब्द फ्यू, यानी कि कोई भी बड़ा बदलाव कुछ खास लोगों के बिना नहीं आ सकता। कोई भी सोशल एपिडेमिक, चाहे वह कोई नया ट्रेंड हो, कोई मूवमेंट या कोई वायरल आइडिया, 3 टाइप के लोगों की वजह से फैलता है: कनेक्टर्स, मेविस और सेल्समैन। रजत ने किताब रखी और सोचा, क्या मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं? उसे पहला नाम याद आया, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उसके ग्रुप का वह लड़का जिससे हर कोई जान पहचान रखता था। कोई भी कॉलेज में ना आता तो सिद्धार्थ से मिलकर ही अपने नए दोस्त बना लेता। वह उन रेयर लोगों में से था जो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ था: स्पोर्ट्स टीम, डिबेट क्लब, थिएटर ग्रुप और यहाँ तक कि प्रोफेसर्स के भी चहेते स्टूडेंट्स में से एक। वह एक कनेक्टर था। उसके पास लोगों का एक ऐसा नेटवर्क था जो किसी भी न्यूज को, किसी भी नए आइडिया को तुरंत फैला सकता था। अगर कैंपस में कोई पार्टी हो रही होती तो लोगों को इसका पता सिद्धार्थ के जरिए ही चलता। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, कनेक्टर्स वो लोग जो एक ब्रिज की तरह होते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को जोड़ने वाले। अब बारी थी मेविस की। रजत के दिमाग में झट से अंशिका का नाम आया। अंशिका एक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया थी। पास हर चीज की जानकारी होती। बेस्ट मोबाइल डील से लेकर कौन से स्टार्टअप इस साल टॉप करने वाले हैं। अगर कोई नया रेस्टोरेंट खुलता तो अंशिका को उसके बारे में पहले से पता होता। किसी को सही लैपटॉप लेना हो तो वह पूरे कंपैरिजन के साथ गाइड कर सकती थी। रजत ने नोटबुक में लिखा, मेविस वो लोग जो नॉलेज कलेक्ट करते हैं और लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। यह लोगों को सही डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। और आखिर में आते हैं सेल्समैन। वह लोग जिनकी बातों में ऐसा जादू होता है कि लोग उन्हें बिना सोचे समझे फॉलो करने लगते हैं। रजत के ग्रुप में यह रोल निभाता था। अर्पित वह बंदा था जो किसी भी चीज को एक्साइटमेंट से बेच सकता था। वो अगर कह दे कि एक XUJD कैफे का कॉफी दुनिया की बेस्ट कॉफी है तो आधा हॉस्टल वहाँ पहुँच जाता था। उसकी बातों में एक अलग एनर्जी थी, एक ऐसा कैरिज्मा जो लोगों को उसकी बात मानने पर मजबूर कर देता था। रजत ने लिखा, सेल्समैन वह लोग जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि लोगों को कन्विंस करने की कला में माहिर होते हैं। अब उसके पास एक नया पर्सपेक्टिव था कॉलेज में। पॉपुलर लोग सिर्फ इसलिए नहीं पॉपुलर थे क्योंकि उनके पास लुक्स या मनी थीव लोग, या तो कनेक्टर्स थे या मेविस या फिर सेल्समैन। रजत को लगा कि अगर उसे भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उसे इन 3 क्वालिटीज को समझना होगा। लेकिन सवाल ये था, वह खुद इनमें से कौन सा था? रजत कोई कनेक्टर नहीं था, उसके दोस्त बहुत लिमिटेड थे और वह ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद भी नहीं करता था। वह कोई सेल्समैन भी नहीं था। उसे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कोई खास टैलेंट नहीं था। फिर क्या वह मेवन बन सकता था? उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वह इंसान बन सकता हूँ जिससे लोग सलाह लेने आए? उसने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचना शुरू किया। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, उसे नॉलेज इकट्ठा करना पसंद था, लेकिन उसने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया था। अगर वह सच में एक मेवन बन जाए तो क्या वह अपनी लाइफ को बदल सकता है? अगले ही दिन से उसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर उसने एक टॉपिक पर रिसर्च करनी शुरू की। कैसे छोटे हैबिट्स बड़े बदलाव लाते हैं। उसने कुछ साइंटिफिक स्टडीज पढ़ी, कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज देखी और फिर अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करनी शुरू की। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सीरियसली लेने लगे। जब कोई नया फोन लेने का सोचता तो वह रजत से राय मांगता। जब कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर कुछ जानना चाहता तो रजत से डिस्कस करता। धीरे धीरे रजत ने महसूस किया कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। क्या वह सच में मेव बन रहा था?
रजत की जिंदगी में एक अजीब सी हलचल थी। वह अपने आसपास की दुनिया को अब एक नए नजरिए से देखने लगा था। द टिपिंग पॉइंट की पहली सीख द लॉ ऑफ द फ्यू ने उसे समझाया था कि बड़े बदलाव के पीछे कुछ खास लोग होते हैं, कनेक्टर्स, मेवन और सेल्समैन। और अब वो खुद को एक मेवन के रूप में देखने लगा था। उसे अब सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करनी थी, बल्कि उसे इस तरह से शेयर करना था कि लोग उस पर ध्यान दें। लेकिन यहीं पर एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या सिर्फ नॉलेज रखना ही काफी है? कई बार लोग अच्छी बातें सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कुछ आइडिया से लोगों तक पहुंचते हैं लेकिन टिकते नहीं। यही सवाल उसे किताब के अगले लेसन पर ले आया, द स्टिकनेस फैक्टर। उसने किताब का एक पेज पलटा और पढ़ना शुरू किया। एन आइडिया मस्ट बी मेमोरेबल टू स्प्रेड, यानी कि कोई भी आइडिया तभी फैलता है जब वह लोगों के दिमाग में अटक जाए, जब वह उसे भूल ही ना पाए। रजत ने अपनी नोटबुक में लिखा, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लोगों को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए,